Hello students, welcome back to my YouTube channel IELTS with Preeti. Today we will be discuss about writing task 2 every question type of structure. कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर टाइप को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उस चीज को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आपके पास एग्री डिसएग्री आ जाता है, आउटवे आ जाता है, रीजन इफेक्ट सॉल्यूशन, डिस्कस बोथ व्यू, एग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर आपके पास कोई भी टाइप आ रही है तो आपको किस तरह उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है अपने टास्क 2 में, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है एटलीस्ट आपका स्ट्रक्चर का स्कोर तो वहां पर ना जाए। तो वो क्या चीजें हैं इस वीडियो में आपको मैं हर क्वेश्चन टाइप को एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। फर्स्टली आएगा इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आपको फर्स्टली आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो में वही आपको जनरल लाइन लिखनी है एंड देन पैराफ्रेजिंग करनी है और आपने लास्ट में इंट्रोडक्शन के थीसिस मेंशन करनी है। थीसिस मैंने आप थीसिस के लिए वीडियो बना रखी है, आप वहां पर एक बार जाके चेक कर लीजिए कि आपको थीसिस किस वे में लिखनी चाहिए जिसकी वजह से आपका स्कोर जो है वो बूस्ट हो सके। देन आपको क्या करना है, BP1 में 2 मेरिट्स लिखनी है और BP2 में भी 2 डीमेरिट्स लिखनी है। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछा गया तो 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स लिखनी है, विद एग्जाम्पल लिखनी है। अदरवाइज आपको सिर्फ 1 मेरिट और 1 डीमेरिट लिखनी है, बट वो इतना क्लियर लिखना है आपको कि जिसकी वजह से कोई भी वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके और हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर वे में लिखनी है, विद एग्जाम्पल लिखनी है। देन आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको कुछ भी न्यू मेंशन नहीं करना है। आपने इसमें जो अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखी हैं, आपने थीसिस में बताया है कि मैं ये मेरिट और ये डीमेरिट लिखने वाली हूं, तो वही आपको यहाँ पे पैराफ्रेज करके कंक्लूजन में मेंशन कर देना है अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। बट यहाँ पे आपको आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो पैराफ्रेज करके दोबारा फिर यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ थीसिस को ही पैराफ्रेज करके कंक्लूजन में मेंशन करना है। नेक्स्ट होगा इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है आउटवे। अगर आपके पास आउटवे टाइप आ जाता है तो आपको वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। फर्स्टली इसमें इंट्रो वही मैंने आपको बताया है, जनरल लाइन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना एंड देन थीसिस, और फिर इसमें आपको BP1, BP2 एंड BP3, इसमें आपके 3 BP होंगे, 3 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। फर्स्ट में आपको एडवांटेज, सेकंड में भी एडवांटेज और BP3 में डिसएडवांटेज लिखनी है। आउटवे का मतलब क्या है कि आपने 2 एडवांटेज दी और थर्ड में उसको आउटवे कर दिया, यानी उसकी डिसएडवांटेज बता दी। और कंक्लूजन में मैंने आपको बताया ही है कि कंक्लूजन में आपको आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपने जो थीसिस मेंशन किया, थीसिस के अंदर जो आपने अपनी व्यू बताया है कि मैं इस चीज को फर्दरली एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो उसी को आपने यहाँ पे पैराफ्रेज करके मेंशन कर देना है। नेक्स्ट टाइप आ जाएगी हमारी रीजन इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। रीजन इफेक्ट सॉल्यूशन। रीजन इफेक्ट का मतलब, रीजन तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जैसे कि वाई इज दिस हैपनिंग, इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं, वाई इज इट सो। ये आपको ध्यान में रखना है, रीजन का मतलब क्या होगा। अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वाई इज दिस हैपनिंग, वाई इज इट सो, इसका मतलब आपको वहां पर उसका रीजन पूछा गया है कि इसका रीजन क्या है। और इफेक्ट्स किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस केम, वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आपसे ये पूछा गया है तो इसका मतलब आपको इसका इफेक्ट बताना है आपके अपने टास्क 2 में। एंड द थर्ड थिंग इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में किस तरह होगा, सजेस्ट सम मीन्सेज एंड हाउ कम इट बी टैकल्ड। आपको इसमें ये बताना है कि सजेस्ट करने हैं उसके कुछ जो भी उसके सॉल्यूशंस हैं, जो उसमें आपके माइंड में आ सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे अपने माइंड में फिक्स किया होगा। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि इस टाइम एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है वर्ल्ड के सामने, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली क्या करना है, अवॉइड करना है व्हीकल्स को। जितने ज्यादा हम व्हीकल्स को प्रेफरेंस नहीं देंगे, प्राइवेट व्हीकल्स को अवॉइड करके पब्लिक व्हीकल को प्रेफरेंस देंगे, उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होना
कम हो जाएगा। फर्स्ट थिंग ये हो जाएगी। और सेकंड, अगर आपसे 2 सॉल्यूशन देना चाह रहे हो तो वहां पे आपको सेकेंडली आप वहां पे बता सकते हो कि वाटर पॉल्यूशन कम क्रिएट करें हम, मतलब कि फैक्ट्रीज जो हैं वो इतने ज्यादा वाटर को ना मतलब स्पॉइल करें। हाउ इट कैन बी टैकल्ड, ये भी इसमें सेकेंड फॉर्म आ सकती है। 2 टाइप्स इसमें बताए गए हैं, इफेक्ट्स को लेके, रीजन को लेके एंड सॉल्यूशन को लेके। रीजन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई इज इट सो, ये क्यों हो सकता है, क्या कारण है इसके। और फिर मैंने आपको जो बताया है इफेक्ट्स और सॉल्यूशन कैसे पूछ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको एक बार गो थ्रू हो जाती है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, जनरल लाइन मेंशन करनी है। कोशिश करना इसके अंदर मैंडेटरी रखो आपके जनरल लाइन मेंशन करो, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकती हूँ कि मैं कि हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीट होता है क्वेश्चन। यही टाइप मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि रीजन सॉल्यूशन दे दो या फिर इफेक्ट सॉल्यूशन दे दो, या रीजन इफेक्ट्स आ सकते हैं, बट सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में आता है। मेरे पास भी रीजन सॉल्यूशन आया था। इसमें क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन देना है और फिर आपको बीपी में एक फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो लिखोगे उसमें आपको रीजन दे देना, उसका एग्जांपल दे देना है एंड उसको फाइंड अप करना है लास्ट लाइन में BP1 में। और BP2 में आपको इफेक्ट या जो सॉल्यूशन आपसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसको आपने BP2 में मेंशन करना है, विद एग्जाम्पल मेंशन करना है। और कंक्लूजन जब आप मेंशन करोगे, कंक्लूजन में आपको बताना है कि ये इसका रीजन था और मैंने इस सॉल्यूशन के, अगर हम ये सॉल्यूशन हम करते हैं तो इसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हम उसको सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो 4th टाइप इसमें क्या हो सकती है आपकी, डिस्कस बोथ व्यूज। आपका हो सकता है ये सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके पास, डिस्कस बोथ व्यूज। अदरवाइज आपके पास आ सकता है इसके साथ प्लस में ओपिनियन, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ऑन ओपिनियन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इसमें आपके 4 डिस्कस करना है 4 पैराज में और ओपिनियन देना है आपको अपना। फर्स्टली क्या करना है, इंट्रोडक्शन एंड देन फर्स्ट में BP1 में आपको अपना फर्स्ट व्यू देना है, BP2 में सेकंड व्यू देना है, BP3 में अपना ओपिनियन देना है। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होती है कि फर्स्ट व्यू भी हमने अपना दिया, सेकंड व्यू भी हमने अपना दिया, तो थर्ड में हम अपना व्यू कैसे दे सकते हैं। तो इस चीज में आपको क्या करना है, व्यू आपने वो देना है गाइज जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके लिए ये था, इसके लिए ये था। बट जब आपको अपना ओपिनियन देना होता है ना, तो आपको वहां पर ये अथॉरिटी होती है कि आपको अपने वर्ड्स वहां पे मेंशन करने हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है उस क्वेश्चन को लेके, कि किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसकी कोई भी अगर आपको मतलब रीजन सॉल्यूशन जो भी पूछा गया है कि मतलब डिनाई कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, तो वहां पर आपको क्लियरली उस चीज को मेंशन कर देना है। नेक्स्ट होगा एग्री डिसएग्री, 100% जाना है इसमें। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट कर जाते हैं कि हम पार्शली जाएंगे, पार्शली गए थे ये वो, बट आपको इसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आपको सिर्फ 100% जाना है। टू वट एक्सटेंट अगर आपसे पूछा जाता है, सिंपली पूछा जाता है एग्री या डिसएग्री, तो आपको 100% जाता है। और अगर आपसे पूछा गया टू वट एक्सटेंट, तो भी आपको 100%, तो आपको डेफिनेटली 100% ही जाना पड़ेगा। अगर आप एक्सटेंट में 50-50 जाते हो तो आई एम नॉट श्योर कि वहां पर आप स्कोर अचीव कर सकोगे, क्योंकि वहां पर जाकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम क्या लिखने वाले थे, हम क्या लिख चुके हैं, मतलब उसको कैसे फाइंड अप करें। तो एग्जामिनर भी एक टाइम पे चेक करते हैं, वहां पे परप्लेक्स सिचुएशन में आ जाता है। तो इसलिए आपको एग्री डिसएग्री, अगर आपके पास कोई भी टाइप आ रही है ना, एग्री डिसएग्री से रिलेटेड एग्री डिसएग्री हो या फिर टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री, तो आपको डायरेक्टली आंख बंद करके एक साइड को पकड़ लेना है कि मैं इस साइड जाना चाह रही हूं, मैंने इस साइड ही जाना है। आपको उसी से रिलेटेड ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बीपी इंट्रोडक्शन आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन में क्या बताया है मैंने, इंट्रोडक्शन में जनरल लाइन एंड देन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना एंड देन थीसिस मेंशन करनी है। एग्री डिसएग्री की क्या हो सकती है, आई एग्री बिकॉज डैश एंड डैश। आई डू नॉट एग्री, अगर आप डिसएग्री कर रहे हो उस चीज को, डिसएग्री कर रहे हो, तो आई डू नॉट एग्री विद दिस,
ठीक है ना। तो आपको उस चीज के ऊपर वर्क करना है कि इसकी एग्री वाली थीसिस ये जाएगी और डिसएग्री वाली ये जाएगी। डू नॉट एग्री बी, बिकॉज जो यहाँ पे आपने दिया हुआ है रीजन डैश एंड डैश। बहुत ही सिंपल थीसिस है, इससे सिंपल इसकी थीसिस नहीं हो सकती। तो प्लीज आपको इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल मतलब फोकस रखें इस चीज को। बहुत ही सिंपल थीसिस है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकती। फर्स्ट में आपको एग्री या जो भी डिसएग्री जा रहे हो उसका रीजन दे देना है, और सेकंड में भी उसी से रिलेटेड ही रीजन देना है, एंड देन कंक्लूजन यू कैन फाइंड अप योर क्वेश्चन। सेकेंड टाइप सिक्स्थ टाइप इसमें आपकी आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट। पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट जो है वो आपको किस तरह जाना है, वन साइड जाना है। इसमें आपको जब भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है, पता नहीं बच्चे यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बिल्कुल ही आपका एग्री और डिसएग्री की तरह है क्वेश्चन। आपको वन साइड ही जाना है 100%। तो इस चीज को आपको अपने माइंड में पहले ही फिक्स कर देना। पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, या तो आप टोटली पॉजिटिव जाओ या फिर टोटली नेगेटिव वे में जाओ, जैसे टोटली एग्री जा रही है या फिर टोटली डिसएग्री जा रही है। इसका इंट्रोडक्शन मेंशन करना, BP1 में रीजन देना है, पॉजिटिव है या जो भी नेगेटिव है BP2 में भी सेम रीजन देना है, और कंक्लूजन आप मैंने मेंशन कर देना है। ये बहुत ही दोनों टाइप जो है एग्री डिसएग्री और पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ये बहुत ही इजी टाइप है क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी थीसिस भी सेम रहेगी जो मैंने पीछे आपको एग्री डिसएग्री की बताई है कि आई एग्री विद पॉजिटिव पॉइंट्स एंड आई एग्री विद नेगेटिव पॉइंट, जो भी आपका जा रहा है, ठीक है, वो मेंशन कर देना आपको। इसमें 7th टाइप आपकी आएगी गाइज। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि मतलब 7th टाइप ही करवाते हैं स्टूडेंट्स को, बट इसमें एक 8th टाइप भी होती है। मैं आपको 8 टाइप बताऊंगी कि कौन सी 8th है टाइप जो आपसे पूछी जा सकती है, जहां पे जाके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अपना टास्क 2 अटेम्प्ट करते हुए। 7th टाइप आएगी इसमें हमारे 2 पार्ट क्वेश्चंस। 2 पार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक मतलब डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है, और सेकंड पार्ट में आपसे टोटली उसके अपोजिट पूछा जा रहा है। तो आपको उस चीज में क्या करना है 2 पार्ट क्वेश्चंस में, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको 2 पार्ट क्वेश्चन में, जैसे ही आपको पता चल ही रहा है इसमें क्वेश्चन के मतलब जो मैंने आपको टाइटल दिया है, 2 पार्ट क्वेश्चन में एक टोटली डिफरेंट जाएगा एंड सेकंड में टोटली अपोजिट जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन होगा आपको। इंट्रोडक्शन में आपको इसकी थीसिस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी कि आपको कैसी थीसिस लिखनी चाहिए जिसकी वजह से आपका स्कोर जो अच्छा आए। इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में वही जनरल लाइन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना एंड देन थीसिस। BP1 में क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था आपने क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ के, उसका जो आंसर आपने अपने माइंड में फिक्स किया था कि इसका आंसर ये होगा, आपको उसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का लिखना है BP1 में, एंड देन BP2 में सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। कंक्लूजन में आपको वहां पर हाउएवर मेंशन करना है। फर्स्ट क्लियर करते हुए फर्स्ट को एक्सप्लेन किया, हाउएवर मेंशन करके सेकंड वाले को एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। हाउएवर का मतलब होता है उसका हालांकि ये था और हालांकि ये हो गया इसका, ठीक है ना, उसको उस कनेक्टर के साथ फाइंड अप करना है। 8th टाइप कौन सी होती है गाइस, डायरेक्ट स्टेटमेंट। जब आपसे पूछ ली जाती है, एग्री डिसएग्री नहीं होती, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, 2 पार्ट क्वेश्चन नहीं होता आपके पास, और आउटवे नहीं होता, टू व्हाट एक्सटेंट नहीं होता आपके पास, मतलब कोई भी टाइप नहीं आती। जब आपसे बिल्कुल डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है तो आपको उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन देना है BP1 में, फर्स्ट फैक्टर देना है, सेकंड में सेकंड फैक्टर देना है, एंड देन राइट योर कंक्लूजन। तो गाइज, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।